ओके हेलो गाइस, आज के लेक्चर में गाइस विल बी डिस्कसिंग दी फर्स्ट लेक्चर। मैंने एआईएटीसी फिजिक्स के लिए वेव मोशन का फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ है। उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आई एम जस्ट टेकिंग द सेकंड लेक्चर जहाँ पे भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, लाइक स्टैंडिंग वेव्स एंड सुपर वो सब तो वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। स्टैंडिंग वेव्स और आपका बीट्स, साउंड वेव्स, राइट, ये सारी चीज़ें जो बची हैं इसको हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विथ एंड बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश में करिए अगर पॉसिबल, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके करूँ, राइट। बिकॉज गाइस जब मैं प्योर इंग्लिश करता हूँ तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम होती है, जब प्योर हिंदी करता हूँ तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होती है। तो वी कांट स्टिक टू वन लैंग्वेज, सो विल ट्राई टू मिक्स बोथ ऑफ देम, राइट। चलो, सो देखो अपने पास क्या है कि हमारे पास में लेट्स कंसिडर अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ओके, देखो तो नंबर वन क्या होगा हमारे पास में। नंबर वन, देखो हमारे पास में सपोज मैं बोलूं कि एक मीडियम है, दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। ओके, एंड लेट्स से ये एक सरफेस है जहां लेफ्ट, इसके लेफ्ट में मीडियम वन है, इसके राइट में मीडियम टू है। तो सपोज एक वेव, द वेव यहां से यहां तक आती है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग देख लेंगे वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो दो वेलोसिटी ऑफ वेव, देखो अभी क्या क्या चेक करना है, इसको वी से डिनोट करेंगे। फिर हमारा चेक करना है हमको लैम्डा एंड वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर जो है वो लैम्डा पे ही डिपेंड करता है। फिर हम चलना है फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा एंड टाइम पीरियड, क्योंकि सब चीज सेम ही होता है, ओमेगा 2 पाई एफ, टी बराबर वन बाई एफ। उसके बाद में हम देखेंगे फेस चेंज डेल्टा फाइव, और उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, क्योंकि ये सब कुछ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इस पे एम्पलीट्यूड का मतलब है तीन चीज हो गया, क्या क्या, एनर्जी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। किसका किसका देखेंगे, जैसे मान लो कि एक, अब यहाँ पे देखो मीडियम वन है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वेव जो है आपका मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव। और ये जो वापस जब आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दो तरह की वेव्स हैं हमारे पास में। नाउ लेट अस सी, जैसा अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लेट अस कंसीडर रिफ्लेक्टेड वेव। तो ध्यान से समझना, रिफ्लेक्टेड वेव में सेम मीडियम में आ रहा है तो वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी सेम रहती है। लैम्डा सेम होगा तो के भी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे गाइस, तो फ्रीक्वेंसी तब तक चेंज नहीं करती जब तक कि आप सोर्स ना चेंज करो, तो ये भी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। नाउ कंसीडर दिस वन, ये अगर हम ट्रांसमिटेड वेव का ले लें, है ना, ट्रांसमिटेड वेव का, ट्रांसमिटेड वेव में द फ्रीक्वेंसी विल, वेलोसिटी विल बी, देखो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे, कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है, मतलब कि सोर्स सेम है, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। लैम्डा और के, लैम्डा डिपेंड करता है मीडियम पे, तो मीडियम पे इसलिए ये चेंज कर जाएगा। और आपको पता है वेलोसिटी बराबर एफ इंटू लैम्डा, तो अगर तुम्हारा एफ कांस्टेंट है, लैम्डा चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, करेक्ट। नाउ डेल्टा फाई, अब डेल्टा फाई के लिए ध्यान समझना, डेल्टा फाई में क्या होता है, जैसे मान लो कि मीडियम वन तुम्हारा हो सकता है कि रेयर हो, ये हो सकता है डेंसर हो, या हो सकता है कि ये मीडियम तुम्हारा डेंसर हो और ये हो सकता हो रेयर हो, राइट। तो होता क्या है इसमें कि अगर मेरा वेव रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो हार्डनेस ऐसा समझो थोड़ा समझने के लिए, कि लेट्स से द वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो डेंसर मतलब कि उसको जब डेंसर पे टकराएगा तो वो मजबूत आदमी है, मजबूत आदमी तमाचा मारता है, और तमाचा मारते हुए इंसान पीछे वापस भाग के आता है। तो जब वापस भागता है तो ऐसे जाता है तो घूम के आता है, तो घूम के आता है मतलब फेस शिफ्ट हो जाता है 100 डिग्री 180 डिग्री का, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाता रहता है, तमाचा पड़ा, घूम गया, राइट। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो तमाचा पड़ता है, तो तमाचा पड़ने में देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव आई
अपन लोग कहते हैं अगर वेव तुम्हारी रेयरर से डेंसर है तो डेल्टा फाई जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, और अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो तुम खुद मजबूत हो, डेंसर खुद खुद तो हो जाएगा, रिफ्लेक्ट तो हो रहा है लेकिन ऐसे जाएगा अपना आराम से घूम के आएगा, वो तमाचा नहीं पड़ना उसको, तो वो डेल्टा फाई जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री, नो चेंज। ट्रांसमिशन में तो जब वेव इधर से इधर जानी है तो अगर मान लो कैसा ऐसा है कि भाई आपको तमाचा पड़ा लेकिन आपको उधर ही जाना है, तो आप उसी तरह मुंह करके बेचारे रोते हुए चले जाओगे, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा फाई विल बी 0 चाहे जैसा हो। ट्रांसमिशन में आपका ये तुम्हारा डेल्टा फाइव विल बी 0 चाहे रेयरर से डेंसर हो चाहे डेंसर से रेयर हो। नाउ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पे सेम होगा और यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। अगर ट्रांसमिट हुआ है तो ये तुम्हारा जो है चेंज हो जाता है, ये तुम्हारा क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेसिकली। तो इसके डिटेल में मत जाओ, आप लोग थोड़ा बहुत चाहना देख लेना कॉपी में, बट इसको भी देखने की जरूरत नहीं कि कितना वो, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है इस पे, बट हाँ आ सकता है। अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स पे, राइट, स्टैंडिंग वेव्स पे। चलो ध्यान से गाइस, मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ एक चीज। एक मैंने वीडियो डाउनलोड किया था, लेट मी मिल जाए तो, अभी मैंने वीडियो डाउनलोड किया था आपके लिए दिखाने के लिए, आपको आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ध्यान समझना। जैसे कि अभी आप ऊपर की तरफ देखो, अभी है ना, आप ऊपर वाला वेव देखो, ऊपर वाला वेव देखना, मतलब कौन सा, ये है ना, ये ऊपर वाला वेव देखो आप। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, मैं आपको ऐसे करता हूँ, देखो अभी नीचे वाला मत देखो प्लीज, ऊपर वाले देखोगे तो आप देखोगे, जैसे मान लो अगर ये वाला पोजीशन मैं इसमें पकड़ूं तो इस समय ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल है, लेकिन यही चीज कुछ देर के बाद में देखो नीचे आ जाएगा। ये देखो नीचे वाला पार्टिकल ये नीचे आ रहा है, अब देखो ये मीन पोजीशन पे आ गया ये तुम्हारा, अभी देखो ये नीला वाला जो पॉइंट है वो देखो मीन पोजीशन पे आ गया, ये देखो अब ये नीचे आ गया, अब सबसे नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप देखो कि ये पॉइंट्स बदल रहे हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली क्या है, ये आगे बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली चीजें आगे जा रही है। देखो जैसे यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, अभी कुछ देर बाद ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे आगे आएगा, ये देखो ये ट्रेवल कर रहा है। तो वेव में क्या होता है, द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग द पार्टिकल, पार्टिकल अपने जगह पे ऐसे ऐसे करता रहता है, राइट। नाउ अब सोचो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये मैंने यूट्यूब से उठाया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसी का वीडियो है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। अब ये देखो ध्यान से, अब अपन अगर अभी हम ये करें कि अगर हम दो वेव्स लें, अब हम लोग पढ़ना है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स मतलब होता है कि रुकी हुई वेव, है ना, वहां पे एनर्जी आपकी इधर उधर प्रोपेगेट नहीं करती है, जहां पे है वहीं पे होती है। एग्जाम्पल देखो स्टैंडिंग वेव उसी के नीचे था, ये वाला देखो स्टैंडिंग वेव, ये नीचे वाला जो है वो स्टैंडिंग वेव है। देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, तो ये यहीं पे, सपोज ये पॉइंट देखना मेरा, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, जहाँ स्टैंड लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है हमेशा देखो, ये पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस, मतलब ये हमेशा मीन पोजीशन पे रहेगा, ये देखो जा ही नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहा है, ऑल डिफरेंट पार्टिकल्स आर डूइंग एसएचएम, तो मैं बोलूंगा ये वाला पार्टिकल अपने इसका फिक्स एम्पलीट्यूड है, कितना मैक्सिमम जाना है उतना ही नीचे जाएगा, उतने ऊपर जाएगा ये, तो मतलब ये प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये वेव आगे बढ़ रही है और ये वेव जो है ऊपर बस ये स्टैंडिंग है, एक जगह खड़ी हुई है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इसी पॉइंट पे मिल रहा है, इसका ये जीरो है तो हमेशा ये जीरो ही है, ये हमेशा अगर तुम्हारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो ये हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही मिल रहा है, तो दिस वे। ओके, अब अपन लोग एक काम करते हैं, स्टैंडिंग वेव हमको मिलती कैसे है, स्टैंडिंग वेव हम आपने देख लिया रे, स्टैंडिंग वेव आपको मिलती कैसे है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो टू वेव्स, टू वेव्स अगर कैसी हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो, सेम एम्पलीट्यूड की हो, सेम वेव,
राइट। नंबर 2, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर ध्यान समझना, जैसे मैं मानू y बराबर सपोज एक वेव है तुम्हारा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो दूसरी वेव कैसी हो, ओमेगा सेम हो, तुम्हारा सेम एम्पलीट्यूड हो और ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा तुम्हारा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए, देन आपका स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड, स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। इन दैट केस स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड। और स्टैंडिंग वेव को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द SHM ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, SHM ऑफ सम पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें जो है एनर्जी प्रोपेगेट नहीं होती है। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये है, ये आपका दो वेव ऐसे इसी सुपर इम्पोज करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे पार्टिकल का जगह जगह पे अपने फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ में उनका खुद का होता रहता है SHM, राइट, जैसे आपने देखा है वीडियो में। देन इन दैट केस SHM इज फॉर्म, राइट। अब ये जनरेट कहाँ पे होती है, तो आई विल बी सेइंग जनरेटेड इन द, कौन जनरेटेड, स्टैंडिंग वेव्स आर जनरेटेड इन नंबर 1 organ pipe, organ pipes, नंबर 2 strings, strings और organ pipe में। Let's try to understand first in string। string, right? तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि अपन लोग ये काम करते हैं, सपोज कि स्ट्रिंग को आपने एक एंड पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये फिक्स्ड एंड है, स्ट्रिंग की फिक्स्ड एंड है, राइट। ये एक रस्सी है सपोज। अब आप यहाँ पे पकड़ के इसको अगर ऐसे ऐसे करोगे तो वेव्स जनरेट होती है कुछ, राइट। वेव जनरेट होती है जो कि स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। कुछ देर के बाद देखोगे कि ये पार्टिकल बीच वाले पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना, अगर मैंने डाउनलोड किया है तो नहीं है, नहीं है तो आप लोग एक काम करना, गूगल पे जाके आप लोग मैं देख लेना, राइट। आप सर्च कर लेना कि मतलब स्टैंडिंग वेव का डिमॉन्स्ट्रेशंस। तो बेसिकली आपको मिलता क्या है कि ये कुछ ऐसे मिल जाता है। यहाँ पे ये स्टैंडिंग वेव ऐसी होंगी तो ये वेव तुम्हारी ऐसी जनरेट होंगी, राइट। मान लो इस तरह से ये तुम्हारा ऐसे होगा, राइट। तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग जो है ऐसे ऐसे बनने लगेंगी। कुछ देर के बाद देखोगे कि सपोज ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ से मूव करेगा ही नहीं, ये पॉइंट मूव करेगा ही नहीं, स्ट्रिंग का एक पॉइंट यहाँ से मूव करेगा ही नहीं, ये तुम्हारा मूव करेगा नहीं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं। लेट मी शो यू, दिखाता हूँ, जस्ट एक ध्यान रखना, क्योंकि बिना दिखाए आपको उसको फील नहीं आएगा उस चीज़ का। तो मैं इसको लिखता हूँ कि स्टैंडिंग वेव डिमॉन्स्ट्रेशन, एक मिनट जस्ट मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा है, मतलब दिस वन, सी दिस वन। मैं आज आपके सामने एक 10 महीने के बच्चों को बचाने के लिए एक आग्रह लेकर आई हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, नाउ वन स्ट्रिंग वहां पे बांध दी गई है। अब इसको इधर से रस्से पकड़ के हम इसको ऐसे हिलाएंगे, देखो ये लाया, देखो ये रिफ्लेक्ट होके वेव वापस आ रही है। तो अपन करना, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, राइट। अब देखो अपन दिखाते हैं अभी, हाँ यहाँ से देखिए। अब जैसे सेकेंड हार्मोनिक है, मतलब बेसिकली ये देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट जहाँ एन लिखा हुआ है नोड, ये मूव नहीं कर रहा है, देखो दिस इज नॉट, राइट। जहां पे ए लिखा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन जहां पे
यहाँ पे एन लिखा हुआ है, देखो वहां पे मूव नहीं कर रहा है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, 5 फ्रीक्वेंसी मिली आपकी। देखो जहाँ पे एन लिखा है ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो बेसिकली स्ट्रिंग करने पे ऐसा कुछ बन जाता है उसको हम, और जहाँ पे ये मूव नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग नोट, और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, एंड सो ऑन, राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन इसमें, इसको समझने की कोशिश ऐसे करेंगे कि ये तुम्हारा क्या होगा कि सी टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी लैम्डा बाई टू। टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के देख लो, अब एक वेव कैसे कंप्लीट होती है, यहां से लेके यहां से आई यहां तक, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, तो अपन लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स विल बी लैम्डा बाई टू, या हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive antinodes, this will be lambda by 2. Distance between consecutive मतलब कि बगल बगल में, consecutive node and antinode, this will be lambda by 4. Okay, this will be lambda by 4. तो होता क्या है यहाँ पे कि अपन लोग ये बोलेंगे जैसे ये लैम्डा बाई टू है, ये लैम्डा बाई टू है, ये लैम्डा बाई फोर है, राइट, ये लैम्डा बाई फोर है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अगर आपको ये देखना हो कि इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है तो आप ये इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट, किसी पर्टिकुलर नोड और किसी पर्टिकुलर एंटी नोड के बीच में। नाउ वी विल बी यूजिंग दिस एज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कैसे करना होता है हमको, जैसे कि मान लो अपन ने कहा कि हमारे पास में स्ट्रिंग, और एक चीज और ध्यान में रखना है कि फिक्स्ड इंड पे हमेशा आपका क्या बनेगा, नोड बनेगा। फिक्स्ड इंड में ऑलवेज क्या होगा, नोड होगा, और ओपन इंड फ्री इंड पे, स्ट्रिंग की केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की फिक्स कुछ हार्मोनिक्स होती हैं, जैसे अपन लोग बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक, राइट। तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि स्ट्रिंग केस वन, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। जैसे मान लो कि हमने कहा कि एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे हमने इसको फिक्स कर दिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे भी नोड बनेगा, यहाँ पे भी नोड बनेगा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है, तो सबसे मिनिमम केस उसका ये हो जाएगा कि यहाँ पे इस वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये एंटी नोड बन जाएगा, और ये नोड बन जाएगा, और ये नोड बन जाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, एल के बराबर, राइट। और ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस है, तो मतलब एल बराबर दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इट्स इज लैम्डा बाई टू। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एल बराबर लैम्डा बाई टू, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये हम केस बोल रहे हैं किसका, फर्स्ट हार्मोनिक का, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। तो ये एफ बराबर लैम्डा बाई टू, तो हमको वी बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा, राइट, वी बराबर एफ लैम्डा। तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तो ये हो गया, फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा, वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 12, तो यहाँ से हम लिख लेंगे वी अपॉन 12, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हार्मोनिक में क्या आएगा, केस सेकेंड हार्मोनिक, देखो ध्यान से, सेकेंड हार्मोनिक में क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में ये है, तो इसमें बेसिकली एक बीच में नोड और बन जाएगा, ये नोड होगा और ये नोड होगा, तो ये तुम्हारा आया कैसा, ऐसे नोड पे यहाँ आना है, ये
यूं चला जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे एक एंटी नोड, यहाँ पे एक एंटी नोड। तो ये बीच का लेंथ कितना होगा, ये बीच का लेंथ है तुम्हारा L, करेक्ट। तो V बराबर होता है एफ लैम्डा। तो ये सेकेंड हार्मोनिक है F2, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, F2 बराबर V बाई लैम्डा। V बाई लैम्डा मतलब V अपॉन लैम्डा कितना है, लैम्डा इज, देखो ध्यान से, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस होता है ये लैम्डा बाई 2 इतना, तो ये तुम्हारा ये भी लैम्डा बाई 2, तो ये टोटल हो गया दिस विल बी लैम्डा बराबर, मतलब कि लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बराबर L आ गया यहाँ से। तो ये तुम्हारा आ जाएगा V अपॉन L। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये F1 है, राइट। तो तुम्हारा ये वैल्यू 2F1 के बराबर है, राइट, 2F1 के बराबर है ये। और ये तुम्हारा क्या था, सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट और फंडामेंटल हार्मोनिक का डबल है। थर्ड हार्मोनिक की बात करें अगर, तो थर्ड हार्मोनिक कैसे होता है, यहाँ पे आया, यहाँ पे बीच में दो नोड आ जाएंगे, ये तुम्हारा यहाँ पे बीच में दो नोड आ जाएंगे, ये तो ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो कितना हुआ, दो नोड के बीच में डिस्टेंस, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 बराबर L। तो लैम्डा बराबर 2L बाई 3। तो V बराबर थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी विल बी V अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा इज 2L बाई 3। तो ये बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा 2L बाई 3। तो V अपॉन 2L बाई 3, तो ये 3 आ जाएगा, 3 अपॉन 2L यानी ये 3F1 हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कि जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है, उस केस में जो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आएगी वो NF1 के बराबर आएगी, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि आपसे न्यूमेरिकल ना पूछे, लेकिन इस लॉजिक पे पूछ ले, राइट। तो आपको लॉजिक से याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना है, गेट इट, ये चीज दिमाग में रखना है। nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n हार्मोनिक। अच्छा, इसमें अपन लोग एक चीज और बोलते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक है वो तो तुम्हारा फंडामेंटल टोन है, ये क्या है, फंडामेंटल, ये तुम्हारा क्या है, फंडामेंटल टोन। तो ये दूसरा वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। इसको बोलते हैं, इस वाले को सेकेंड ओवरटोन, करेक्ट, ये फर्स्ट ओवर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा Fn बराबर NF1, ये इसको बोलेंगे, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, nth हार्मोनिक। तो जैसे देखो है क्या कि सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन है, तो ये तुम्हारा है nth हार्मोनिक, ये तुम्हारा nth हार्मोनिक या n-1th ओवरटोन। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, n-1th ओवरटोन, करेक्ट। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, ये तुम्हारा आपका ये एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से दिमाग से याद रखना। क्वेश्चंस वगैरह हम आपको जो है बाद में हो सकेगा तो आपको कराएंगे, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं, राइट। तो इस लॉजिक पे क्वेश्चन बनता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप जो है बेसिकली दो तरीके का हो सकता है। नंबर 1, ओपन एट बोथ एंड। इसको लॉजिक से ही याद कर रखना, आप सोचो कि सिंपल फॉर्मूला उसको रट्टा मार लो उससे हो जाएगा, लॉजिक से याद रखना है इसको, ओपन एट बोथ एंड। और आपको 11th-12th का सब कुछ पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन कहां से आ जाए नहीं पता आपको। ओपन एट बोथ एंड, जैसे मान लो कि ये आपका पास में ऑर्गन पाइप है, तो दिमाग आपको ये रखना है कि एट ओपन एंड ऑलवेज एंटी नोड बनता है। एट ओपन एंड हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, राइट। एट ओपन एंड हमेशा एंटी नोड बनता है। चलो अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा, तो केस 1 अपन लोग फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर लेते हैं,
फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन, मतलब कि सबसे बेसिक जो काम हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एंटी नोड बनना है, यहाँ पे एंटी नोड बनना है, तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका नोड बनेगा, तो ये ऐसे जाएगा फर्स्ट, मतलब कि आपका ये एंटी नोड ये ऐसे जाएगा ना, हाँ ये, तो बीच में एक नोड आपको बनेगा ही बनेगा। अगर इस आर्गन पाइप की लेंथ आपकी एल है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई टू, तो एल बराबर लैम्डा बाई टू हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एफ बराबर वी बाई लैम्डा, तो वी अपॉन लैम्डा इज 2l, यहाँ से यहाँ फॉर्मूले से देखो लैम्डा बाई 2l, तो ये आपका आ गया फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन। सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक के केस में क्या होगा, बीच में एक नोड एंटी नोड और बना दो यहाँ पे, तो अगर एक एंटी नोड यहाँ पे बना दिया तो यहाँ पे नोड बनना मजबूरी है, यहाँ पे नोड बनना मजबूरी है, कॉर्नर पे तो एंटी नोड बनेगा ही, करेक्ट। तो इसका जो नोड एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरह से, ये इस तरीके से। तो देखो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी आई, लैम्डा बाई टू, ये दो कॉन्जिक्यूटिव लैम्डा बाई टू, तो आपको मिलेगा बेसिकली लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू बराबर लैम्डा बराबर एल। तो सेकेंड हार्मोनिक विल बी एफ टू बराबर वी अपॉन एल, यानी कि 2f1, राइट, ये आपको मिलेगा। सिमिलरली आपका जो nth हार्मोनिक आप देखोगे यहाँ पे मिलेगा nf1, सेम फॉर्मूला जैसे आपने पिछला किया है, कौन सा पिछला किया है, जैसा आपने मतलब कि ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड और string fixed at one end is always string fixed at both end will be always same। string दोनों एंड में फिक्स ही रहेगा, अदरवाइज मूव कैसे करेगा। आप सोच रहे होगे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड कर ले, कैसे करोगे, इस इनमें बांधोगे से रस्सी हाथ से करोगे तो वो भी तो आपका फिक्स नहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज दिस, चलो, तो दिस इज तुम्हारा एफ एन बराबर एन एफ वन, ये आपका निकल गया आता है। नाउ मूविंग अहेड, सी दिस वन, तो यहां से आपको मिल जाएगा NF1, ये आपका हो जाएगा nth हार्मोनिक, या n-1th ओवरटोन, है ना, ये फंडामेंटल टोन हो गया, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, इसी तरह से सेकंड केस। नाउ ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, मतलब क्लोज एट वन एंड। अब बोलोगे दोनों एंड पे क्लोज हो तो फिर अंदर से साउंडिंग वेव ही कैसे जाएगी, साउंड ही कैसे जाएगा, राइट। तो विल बी, अब क्या करेंगे इसको हम लोग, लेट से ये ऑर्गन पाइप है, इसको इस एंड पे क्लोज कर दिया, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, और क्लोज एंड पे हमेशा नोड। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दी, जैसे मान लो ये है, अपन लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। तो यहां पे आपका बनेगा क्या, नोड, तो यहां बनेगा एंटी नोड, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, राइट। तो जब ये ऐसे बनेगा तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई टू होता है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर। तो अगर ये लेंथ एल है ना, तो ये एल लैम्डा बाई फोर बराबर आएगा एल, तो आपका लैम्डा बराबर आएगा 4l। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक की होगी v अपॉन लैम्डा, यानी कि v अपॉन 4l, ये आपको मिलेगा।
कंसिडरिंग सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, है ना। इसका कितना आएगा देखो ध्यान से, ये आपका मिलेगा, बीच में एक नोड और बना देंगे बस अपन लोग, ये चला यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड होना ही होना है, तो यहाँ पे एक नोड और ले लो, यहाँ पे एक एंटी नोड और ले लो, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसका ऐसा होगा, अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे बनने हैं इसके। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे कि ये आपका हो गया लैम्डा बाई 2 और ये हो गया आपका लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 3 लैम्डा बाई 4 बराबर लेंथ, तो लैम्डा बराबर 4l/3। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक की, F2 बराबर V अपॉन लैम्डा दैट इज 4l/3, तो यहाँ का 3V अपॉन 4l मतलब कि 3f1 करेक्ट। बात करते हैं अपन लोग थर्ड हार्मोनिक की। थर्ड हार्मोनिक, ये अपन लोग बात करें सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी लाइक दिस, ये आपका आया यहाँ पे नोड, देखो ध्यान से, यहाँ से बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकालता हूँ मैं आपके लिए। देखो ये आपका बनेगा यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे बनेगा नोड, यहाँ पे बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा एक नोड, इस तरह से। ये थोड़ा सा आगे करिए इसको, नोड, ये बनेगा आपका एंटी नोड। तो ये बेसिकली कैसे हो जाएगा, ये इट विल बी लाइक दिस, ये नोड है, तो ये नोड गया यहाँ पे, या यहाँ पे ये, तो ये कितना होगा, ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 इतना, इतना लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4 3, तो ये कितना होगा, दिस इज लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस मतलब लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 एंड प्लस लैम्डा बाई 4, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड लैम्डा प्लस लैम्डा 5 लैम्डा बाई 4, है ना। इन दोनों को इन तीनों को ऐड करो, 5 लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 4l/5। तो फ्रीक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक की वैल्यू कितनी आएगी, F3 बराबर V अपॉन एल, मतलब कि 4l/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5V/4l मतलब कि 5f1। तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इस वाले ऑर्गन पाइप के केस में जब आपका ओपन एट वन एंड है और क्लोज एट वन एंड है, ऑर्गन पाइप क्लोज, ये वाली ऑर्गन पाइप, इस केस में जो फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है V/4l, है ना। जो सेकेंड हार्मोनिक है वो आपकी आ रही है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, राइट, ये फंडामेंटल टोन है। हार्मोनिक का मतलब होता है जैसे फर्स्ट हार्मोनिक मतलब एक गुना, दो सेकेंड हार्मोनिक 2 गुना, फंडामेंटल टोन, ये फंडामेंटल टोन है। तो जो फर्स्ट ओवरटोन है इसको बेसिकली हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, है ना। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी जो है वो 3f1 है, यानी कि देखा जाए थर्ड हार्मोनिक है, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखने के लिए, आप समझाने के लिए समझ जाओ, बट ये आपका है थर्ड हार्मोनिक। तो एक मिनट, हाँ, तो जो तुम्हारा सेकेंड ओवरटोन है वो तुम्हारा आया है 5f1। सिमिलरली जो थर्ड ओवरटोन आएगा वो आएगा 7f1, अब निकाल के चेक कर लो। तो यानी कि सेकेंड इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, है ना।
तो इसको आप लोग ऐसे समझो कि दिस इज, समझने के लिए आपने समझा, ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, ये आपने इस देख लिया। नाउ ऑर्गन पाइप, कहाँ लिखा मैंने, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है, ओपन एट बोथ एंड वाले में ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड हार्मोनिक इसको ना लिखो, फर्स्ट ओवरटोन ही लिखिए आप। इसको थर्ड हार्मोनिक ना लिखिए आप, सेकंड ओवरटोन ही लिखिए, राइट। तो ये आपको मिलता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा बेसिकली, कि जो आपका होगा यहाँ से फॉर्मूला देखिए, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन इतना आ गया, सेकंड ओवरटोन इतना आ गया, फर्स्ट इतना, फर्स्ट तुम्हारा पता ही है ना। तो हमको मिलेगा nth ओवरटोन, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, थर्ड ओवरटोन में 7, तो ये आ जाएगा 2n प्लस वन f1, 2n प्लस वन f1, 2n प्लस वन f1। ओवरटोन के टर्म्स में बात करेंगे, हार्मोनिक्स नहीं, राइट। तो ये इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, तो ये आपका आएगा 5f1, 7f1, 3f1 फर्स्ट, और ये किसके बराबर, 2n प्लस वन f1, तो ये nth ओवरटोन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, करेक्ट। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, इस क्वेश्चन आने का इसका सिंपल तरीका ऐसे बोल देगा कि इन एन और इन अ सपोज मैं ले लेता हूँ, इन अ ऑर्गन पाइप open at both end, open at both end, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन सेवेंथ ओवरटोन एंड थर्ड ओवरटोन is 260 hertz. Find the fundamental tone of the, find the frequency, find frequency of fundamental tone, है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन आ गया। तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, सेवेंथ ओवरटोन का मतलब कितना होगा, सेवेंथ ओवरटोन का मतलब 8f1, करेक्ट। देख लो यहाँ, आपने देखा था n माइनस वन एथ ओवरटोन वाज इक्वल टू nth हार्मोनिक, है ना। ये स्ट्रिंग ओपन एट बोथ एंड, ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, इसमें देख लो nth हार्मोनिक n माइनस वन एथ ओवरटोन, तो सेवेंथ ओवरटोन मतलब एट्थ हार्मोनिक, एट्थ हार्मोनिक मतलब 8 गुना उसका, करेक्ट। तो हमारा कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे 8f1 माइनस थर्ड ओवरटोन मतलब 4f1 बराबर 260 हर्ट्ज, है ना। तो निकाल लो 4f1 बराबर दे दो, f1 बराबर 260 अपॉन 4, सॉल्व कर लो, 4 6 जा 24, 62.5 हर्ट्ज शायद ना, नहीं 4 6 जा 24, 4 5 65 हर्ट्ज। कैलकुलेशन में मत जाइएगा, आपको दोस्त बता रहा हूँ, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, राइट। तो आई होप गाइज यू गाइज अंडरस्टूड इट। तो अपन लोगों ने आज को, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग रखता हूँ थोड़ा सा, ओपन पाइप, ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट के लेक्चर में मैं साउंड वेव्स आपको कराता हूँ, राइट, पूरा कराऊंगा साउंड वेव्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।